देखिए एजेंडा वगैरह तो मैंने आपको जैसे बताया ना कि इनके एजेंडे से कोई लेना देना नहीं है। ये 34 हमारे वादे पूरे हो गए बोलते हैं 36 में से। आप देख लो गौठानों की स्थिति क्या है, स्कूलों की स्थिति क्या है। मैं आप लोग को एक वीडियो दिखाना चाहूँगा किसी न्यूज़ चैनल का। भानु प्रतापपुर और कोरर राजनैतिक रूप से बहुत ही मजबूत है बस्तर का वो एरिया। भानु प्रतापपुर से नामचीन विधायक जो विधानसभा उपाध्यक्ष रहे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके बाद उनकी पत्नी है। वहाँ पे कोई न्यूज चैनल वाला पहुँचता है और आत्मानंद स्कूल के बच्चों से बात करता है। 10वीं क्लास के बच्चे से बात करने पे पता चलता है वहाँ आत्मानंद इंग्लिश माध्यम स्कूल तो खुल गया है लेकिन टीचर नहीं है। कोरर जहाँ से आईपीएस हैं प्रशांत ठाकुर, उनके भाई साहब बीरेश ठाकुर जो सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, वहां के स्कूलों में आत्मानंद स्कूलों में टीचर की व्यवस्था नहीं है। और जो समिति का अध्यक्ष है वो हाथ जोड़ के सरकार से निवेदन करता है, साहब स्कूल तो खोल दियो, टीचर की तो भर्ती कर दो। आप ये देखेंगे कि इनके कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। लीपापोती में लगे हैं, नकल करने में लगे हैं। दिल्ली सरकार के नकल करने की तो कोशिश की लेकिन नियत लाने की कोशिश नहीं किए। अगर वही नियत के साथ काम करते तो शायद यहाँ भी स्कूलों की स्थिति बहुत अच्छी होती। मैं आप लोग को बहुत पहले एक वाक्य बताया था जांजगीर चांपा का, जहां 9वीं और 11वीं के बच्चे आत्मानंद के 50% से ऊपर फेल हो जाते हैं। उनके माता पिता जाके कलेक्टर का घेराव करते हैं कि साहब स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। ये सिर्फ दिखावा करते हैं। आप गोबर जाएंगे, सबसे बड़ा घोटाला, एक आदमी खड़ा कर दो छत्तीसगढ़ के अंदर, एक आदमी भले कांग्रेसी हो, पक्का कांग्रेसी हो, जो ये बोलता हो कि ये जो वर्मी कंपोस्ट है वो मैं दिल से लेता हूं। 10% गोबर होता, 90% मिट्टी कंकड़ पत्थर होता है। यह है भूपेश सरकार। तो इनके किसी भी वादे पे, इनके किसी भी बात पे भरोसा करने लायक नहीं है। जनता यहाँ की समझ चुकी है। 2 साल का बोनस नहीं दिए, जो भाजपा ने 2 साल का बोनस नहीं दिया अपने घोषणा पत्र में लाए। ये किसान हित ऐसी होने का दावा करती है सरकार, वो 2 साल का बोनस आज दिनांक तक अप्राप्त है। कैसी सरकार है, दिखाते कुछ है करते कुछ है। आप बिजली के बिल में चले जाओ, 200 यूनिट बिजली हाफ बोलते हैं। दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली का मतलब जीरो। आपके बिजली बिल में जीरो लिख के आएगा। और रायपुर में और पूरे छत्तीसगढ़ में अगर आप 200 यूनिट बिजली जलाते हैं तो 773 रुपए का बिल आएगा। इससे शर्मनाकपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती कि जो छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश में अग्रणी राज्य बोला जाता है, बिजली उत्पादन के क्षेत्र में सरप्लस राज्य बोला जाता है, वहां 800 रुपए का बिजली बिल आ रहा है और 400 यूनिट का 1418 रुपए आ रहा है। आप पंजाब चले जाइए, 300 यूनिट बिजली का मतलब है जीरो। जीरो मतलब जीरो, बिल में लिखा हुआ आएगा जीरो। यहां जैसे बेवकूफ नहीं बनाया जाता। ये सिर्फ नकल करते हैं। देखे दिल्ली ने 200 यूनिट फ्री कर दिया, हम भी फ्री कर। अरे भाई साहब, उसके पीछे की नियत जो इन दोनों सरकारों में, दोनों पार्टियों में नहीं है। सड़क में देखिए, एक तो गुणवत्ताहीन सड़क है। मैंने इसके पहले एक मुद्दा उठाया था, 7401 रोड का सीएजी ने ऑडिट किया है। उस ऑडिट में 6852 रोड, 93% रोड गुणवत्ताहीन पाई गई। तो आप समझो कि ये सरकार भ्रष्टाचार में किस कदर डूबी है। और दोनों एजेंसियां, चाहे वो सरकारी हो, चाहे सरकार हो, चाहे भाजपा हो, आपको सारे मुद्दे दिखते हैं लेकिन जहां जनता के लिए रोड बनाई गई है वहां भ्रष्टाचार हो गया है। पेपर में आ गया, सीजी का रिपोर्ट आ गया। आम आदमी पार्टी तो लड़ी लेकिन भाजपा की तरफ से एक बयान नहीं आया इस रोड को लेके। सुग्घर पढ़ैया का आपने देखा होगा, इनके 90% से ज्यादा स्कूल जो है फेल हैं। इन्हीं का अपना सर्वे कराया हुआ है। तो स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे रोड हो, चाहे रोजगार हो, चाहे किसान हो, किसी भी मुद्दे पे भूपेश सरकार खरा नहीं उतरती, हर मुद्दे पे फेल है। अब अगर हम राजधानी की बात करें तो जैसा अनुषा जी बता रही थी कि आप राजभवन से थोड़ा नीचे जाओ तो आकाशवाणी के सामने पानी कैसे भरता, आप वहाँ बाइक से नहीं निकल सकते। आप भाठा गांव के पास बस स्टैंड से 1 किलोमीटर की दूरी में 3 जगह जल भराव होता है और उससे आधा किलोमीटर आगे जाएंगे तो पाटन क्षेत्र लगता है। तो 23 सालों में बृजमोहन अग्रवाल जो पिछले 35 साल से विधायक हैं, उनकी उदासीनता का परिचायक ये है। हम भाजपा कांग्रेस दोनों को एक साथ इसलिए बोल रहे हैं, वो लगातार 35 साल से विधायक हैं, 15 साल सरकार रही और पिछले 5 साल से कांग्रेस की सरकार है और मेयर भी उन्हीं का है। आप सोच सकते हैं कि जब 1 किलोमीटर बाद ये स्थिति होगी। और सबसे बड़ी बात,
उसके सामने एक स्कूल है जिस स्कूल का नाम है नगर माता बिन्नी बाई। आप लोग जानते होंगे जो सब्जी बेचने का काम करती थी, वो सब्जी फुटपाथ में बेचने वाली महिला ने तात्कालिक 1996 में 7 लाख रुपया हार्ट केस मेकाहारा के लिए दिया था दान में, तब जाके उनका नाम नगर माता बिन्नी बाई हुआ। वो स्कूल को अब आत्मानंद में कन्वर्ट कर दिए हैं और वहां ये स्थिति का आप दैनिक भास्कर देख रहे हो। मैं बार बार वो मुद्दे को उठाया हूं, बहुत सारे प्रेस वाले जगह दे पाते हैं, बहुत सारे नहीं दे पाते हैं, पर खासकर भास्कर तो देना ही नहीं चाहता, भगवान जी ने उनकी अपनी क्या मजबूरी है स्वतः। लेकिन आप देखेंगे डेली सेकंड पेज पे उसी गड्ढे का, उसी पानी का फोटो दैनिक भास्कर छाप रहा, जिसका मुद्दा मैंने बार बार उठाया। अगर 1 किलोमीटर बाद भाटा गांव और भाटा गांव खार के लोग इस पार और काठाडी दतरेंगा के लोग उस पार, तो पूरे छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या होगी। आप हाट चले जाओ, छत्तीसगढ़ का हाट जयस्तंभ चौक, उससे थोड़ा पीछे आ जाओ, शहीद स्मारक के सामने पानी भरता है और पानी जब बरसना कम हो जाता है तो नाली का पानी ऊपर आता है और पूरा काला पड़ जाता है, कीचड़ पड़ जाता है। वहां की व्यवस्था 23 सालों में ना भाजपा सुधार पाई ना कांग्रेस सुधार पाई। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना पॉस एरिया समता कॉलोनी, पानी गिरने के बाद 1 किलोमीटर लंबा पानी भरता है, ना भाजपा बना पाई ना कांग्रेस बना पाया ना उनका मेयर बना पाया। उनका अभी का मेयर जो भाजपा ज्वाइन कर लिया अमर बंसल, वो तालाब में जाके ना फोटोग्राफी कर रहा है, लेकिन उसको ये होश नहीं है कि नाली को बनवा लूं। तो यहाँ पे सिर्फ राजनीति की जा रही, जनता के काम से कोई मतलब नहीं है। अभी आप देखेंगे एक पुल बह गया बीजापुर में जो नया बना था, तो इन दोनों पार्टियों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा रहता है, वो भ्रष्टाचार करना है। जनता के मुद्दों से इनको कोई लेना देना नहीं है। कहीं भी नदी नाला उफनते रहे, कहीं पानी भरता रहे। आप सेज बहार जैसे एरिया जहां कभी आईआईएम हुआ करता था, जहां पे क्या बोलते हैं जीसी है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहां पे चुनाव के समय में अभी 2023 का जो चुनाव होगा दिसंबर में, सारी मतपेटियां वही रखाएंगी। वो एरिया में अगर एसडीआरएफ की टीम काम कर रही है, आप समझ सकते हैं तो जल भराव किस स्थिति में है। और वहां पे विकास की गाथा दोनों पार्टियों ने कितने अच्छे से लिखी है। आम आदमी पार्टी क्रमबद्ध तरीके से पूरे 90 विधायकों का घेराव करने जा रही है, इन्हीं गड्ढों को लेके, इन्हीं बरसाती पानी को लेके, इसी जल भराव को लेके, और हर गड्ढे का नामकरण उन्हीं की विधायक के तौर पे के नाम से किया जाएगा। दूसरी चीज, हम इसकी शुरुआत पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय के निवास का घेराव के साथ करेंगे और क्रमबद्ध तरीके से बृजमोहन अग्रवाल का हो, चाहे आपका कुलदीप जुनेजा जी का हो, चाहे सत्यनारायण शर्मा जी का हो, चाहे साहू जी का हो, जितने विधायक हैं पूरे 90 विधायक उनकी उदासीनता को लेकर जनता के बीच जाएंगे और बताएंगे कि आपका सारा जो जमा भराव है पैसों का, वो पानी भराव के रूप में जनता के सामने है। आपने 23 सालों में कोई काम नहीं किया, आपकी पार्टियों ने कोई काम नहीं किया। अब जनता जाग चुकी है और आपके 23 साल के कुशासन को, कुनीयत को जनता के सामने ले जाने का काम आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ करेगी। आम आदमी पार्टी से अल्पसंख्यक विंग की प्रदेश सचिव हूँ। हमारे साथ हैं विजय झा जी, जिला सचिव है, प्रदेश सचिव उत्तम जायसवाल जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता सूरज उपाध्याय जी हैं। सभी को नमस्कार। सब आज का मैटर ये है, रायपुर में सड़कों की हाल को देख, सड़कों का हाल जो सब पानी में जलमग्न हो गया है और जल निकासी का जो प्रॉब्लम आ रहा है उस चीज को रायपुर नगर निगम का इतनी उदासीन है कि आप देखोगे कि राज्यसभा के सामने गड्ढे हैं, राजभवन के सामने गड्ढे हैं, सीएम हाउस के सामने गड्ढा है। मतलब ये दिखाता है कि इतने बड़े बड़े जगह पे प्रमुख जो हमारे शहर प्रदेश के रहते उनके घर के सामने गड्ढा, ये दिखाता है कि निगम बिल्कुल काम पे लगी नहीं है, डटी नहीं है, वो उदासीन है। फ्राइडे और सैटरडे जो पानी गिरा, ये हालत ऐसी है कि शंकर नगर, सेज बहार, सड्डू जैसे एरिया में जलमग्न हो गया। लोगों को एनडीआरएफ की टीम लगाना पड़ गया, पुलिस है ना, एनडीआरएफ की टीम लगाना पड़ेगा वहां पे, तो बोलिए बोट चलाना पड़ गया, बोले हाँ लोगों को निकालने के लिए हालत थी। तो ये हालत क्या दिखाता है, क्योंकि नगर निगम की उदासीनता दिखाती है। इसी विषय पर आगे सूरज भाई आप लोगों से बातचीत करेंगे। सभी साथियों को नमस्कार। और सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि थोड़ा विलम्ब से आए, उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ मैं। जैसे मैंने पहले पूर्व की भी पीसी में बार बार ये बात उठाया है कि छत्तीसगढ़ के अंदर
नदी नालों सड़कों का बहुत बुरा हाल है। सबसे पहले मैंने मुद्दा उठाया था अंबिकापुर से लेकर रायगढ़ तक का। आप देखेंगे 23 सालों बाद भी रोड नहीं बन पाई है। और रायगढ़ के पत्थल गांव के घरघोड़ा के आसपास आप देखेंगे ना तो आल्टो या 800 कार डूब जाएगी, इतने बड़े गड्ढे हैं। ट्रक फंस जाती है तो कार की क्या स्थिति होगी। और 24 घंटे में हम रायगढ़ से अंबिकापुर नहीं पहुंच पाते। आपको कुनकुरी जाना है तो शायद जान के आश्चर्य होगा कि लोग यहाँ से संबलपुर जाते हैं, उसके बाद झारसुगुड़ा जाते हैं और पीछे से होके कुनकुरी पहुँचते हैं। मतलब डायरेक्ट रायगढ़ से कुनकुरी लोग नहीं जाना चाहते हैं कार वाले। गर्मी के और ठंडी के दिनों में तो बरसात के दिनों की स्थिति आप समझ सकते हैं। 23 सालों बाद विकास की गाथा ये लिखी है भाजपा और कांग्रेस ने। उसी प्रकार आप कोरबा में देखेंगे तो फ्लाई एश की गाड़ियां चल चल के पूरा शहर जो है वो धूलमय है। उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। गड्ढे तो गड्ढे, जो डस्ट गिरती है उसको साफ करने का कोई मैकेनिज्म ना भाजपा बना पाई, ना कांग्रेस बना पाया, ना वहाँ की नगर निगम बना पाई। जबकि चाहते तो पीछे से साफ करने वाली मशीन लगा सकते थे या जो एजेंसियां काम कर सकती थी उनको लगा सकते थे, लेकिन सारा दिमाग भ्रष्टाचार में लगे रहता है। काम करने में कहीं कोई दिमाग ये नहीं लगाते हैं। मैंने पहले मुद्दा उठाया था कि मुख्यमंत्री जी के गृहग्राम कवर्धा से कुछ दूरी पे 261 लोग मिलके एक पहाड़ काट के रास्ता बनाते हैं और वो रास्ता मेन रोड से 12 किलोमीटर की दूरी को कम करता है। आप समझ सकते हैं कि 15 साल जो मुख्यमंत्री रहा हो अपने गृह जिले में, गृह विधानसभा में अगर ये स्थिति है तो पूरे छत्तीसगढ़ में क्या विकास लिखे होंगे। यहाँ से कुछ साथी मतलब राज्य बनने के पहले से देखते आ रहे होंगे, जैसे आपकी उम्र काफ़ी है। राजभवन के सामने जो पानी भरता वो आज का है क्या? राज्य बनने के पहले का है। शहीद स्मारक के सामने जो पानी भरता वो आज का है क्या? राज्य बनने के पहले का है। समता कॉलोनी के सामने जो पानी भरता वो आज का है क्या? राज्य बनने के पहले का है। भाठा गांव में 3 जगह पानी भरता है, वो आज का नहीं है, राज्य बनने का पहले का। तो 23 सालों में भी नगर निगम या सरकार ये अभी तक सिर्फ सर्वे करते रह गए। सिर्फ और सिर्फ दिमाग भ्रष्टाचार में है, नियत नहीं है लोगों के काम को करने का। अदरवाइज ये समस्या दूर हो सकती थी और इस समस्या से खुद भी 2-4 होते हैं, लेकिन यहाँ दिमाग में नहीं है उनके कि ये करना है। दिमाग में कुछ और चल रहा है कि शराब का सेकंड जो वो बनाना है ना गल्ला, वहाँ सारा दिमाग है। रायपुर राजधानी में पॉश एरिया में जो पानी भर रहा है, चाहे वो जयस्तंभ चौक हो, शहीद स्मारक हो, समता कॉलोनी हो, भाठा गांव बस स्टैंड से 1 किलोमीटर का दूर का हो, जीएससी कॉलेज के पास सेज बहार का हो, जब राजधानी में ये स्थिति है तो पूरे छत्तीसगढ़ में जलभराव की क्या स्थिति होगी। चाहे अंबिकापुर से रायगढ़ की रोड हो, कोरबा की रोड हो। हम सभी विधायकों का घेराव करने जा रहे हैं क्रमबद्ध तरीके से कि आपकी उदासीनता के कारण छत्तीसगढ़ की जनता बरसात में बेहाल है और आप चद्दर ओढ़ के आज तक कंबल ओढ़ के जो घी पीते आए उससे बाहर निकलिए। और उसी कड़ी में हम मंगलवार को विकास उपाध्याय के निवास का घेराव के साथ इस कार्यक्रम का आगाज करने जा रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।